में था, मैं भी एक वल्लाह का वली हूँ, शेर पर सवार होकर आया हूँ। गौसे पाक को बताना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हज़रत मैं तो खाना खा लूँगा, लेकिन मेरे शेर का भी तो इंतज़ाम हो जाए, मेरे शेर का भी तो इंतज़ाम हो जाए। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तुम्हारे शेर का इंतज़ाम हो जाएगा, ठीक है अब खाइए। लेकिन फिर बार बार वो शेर शेर कहने लगते हैं। तो सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुरीद सादिक से कहते हैं कि जाओ बेटा, मेरी फ़लाँ गाय है, इस गाय को इनके शेर के हवाले कर दो। अब इतना कहना था, वो मुरीद सादिक चले गया। अब ये दोनों खाने के लिए बैठे हुए हैं बुज़ुर्ग। अब वो मुरीद सादिक गाय को खोलता है और सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानका से उस गाय को जैसे ही खोलने लगा तो उस गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानका में एक कुत्ता भी रहा करता था, जो हड्डियों को खाया करता था, बचा कुचा खाया करता था। जब उसने देखा कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गाय को ले जाया जा रहा है, उस गाय के पीछे पीछे चलता रहा, उस गाय के पीछे पीछे चलता रहा। जब सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला उनका मुरीद सादिक उस शेर के करीब इस गाय को छोड़ दिया, जैसे ही वो शेर उस गाय पर हमला करना चाहता था, गौसे पाक के कुत्ते ने उस शेर को फाड़ के रख दिया। इसलिए वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के भाई हसन रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे ओ हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। उलमा अहले सुन्नत दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, उलमा सुनाते हैं और ये औलिया करके दिखाते हैं। सच्चा आलिम वो है जो फरमाने इलाही और फैज़ान इलाही दोनों का जामे हो। और एक बात बताऊं, किसी मज़हब में आलिम होना हक़ानियत की दलील नहीं है, मगर वली होना हक़ानियत की दलील है। इसलिए आलिम रसूल की बातें सुनाता है, मगर वली रसूलुल्लाह को दिखाता है। मैदान महशर में सबों को खौफ होगा, मगर औलिया अल्लाह बेखौफ होंगे। इसलिए कि वो लोग सारे लोग हिसाब देने जाएंगे, मगर ये औलिया अल्लाह हिसाब लेने जाएंगे। और मौलाना अबू बकर अशरफी साहब ने भी कहा कि उलमा और औलिया दोनों के ताल्लुक़ इतने गहरे हैं, एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चलता। ये हक़ है। ये औलिया उलमा से इल्म हासिल करते हैं, ये उलमा औलिया के मुरीद होते हैं। दोनों में ऐसा राब्ता और ताल्लुक़ हो गया, ना वली कह सके हमें इल्म की ज़रूरत नहीं, और ना आलिम कह सके हमें वली की ज़रूरत नहीं। वली कौन है? वली कामिल हैं। अभी मैंने आयत करीमा, अभी वक्त नहीं है, आयत करीमा का पहला वला से माफूज है। वला से मुराद मोहब्बत, वली की पहचान बता रहा हूँ, मोहब्बत। और मोहब्बत से यहाँ खुदा की मोहब्बत मुराद है, जो कमाल इंसानी का जौहर है। इसलिए वली खुदा का दोस्त और महब होता है, उसके दिल में खुदा ही की मोहब्बत होती है। जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत होती है वो दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में नहीं रखता, वही अल्लाह का वली, वही अल्लाह का वली है। अगर इस पर अगर ना समझ में आए तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का वाक़या सुन ले। वक्त इजाज़त नहीं देता, वरना मैं तफसील से एक किताब तैयार करके आया। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक वक्त के बहुत ही बड़े आलिम दीन हैं और वक्त के वली कामिल हैं। अल्लाह का करम देखो, इन्हें दुनिया में इन्हें विलायत भी अता किया और दौलत भी अता किया। बोलो सुभान अल्लाह। विलायत भी अता किया और दौलत भी अता किया। और दौलत ऐसी कि कई कश्तियाँ, हजरत के कश्तियाँ चलते थे समंदर में। वली की पहचान बता रहा हूँ।
हजरत की कई कश्तियाँ चलते थे समंदर में। एक बार ऐसा हुआ, ज़ोहर की नमाज से फारिग हुए, एक मुरीद सादिक दौड़ते दौड़ते आया कि हुजूर अभी अभी ये खबर आई है कि आपकी कश्ती फलां इलाके से माल लेकर आ रही थी, डूब गई। सारी कश्ती माल के साथ डूब गई। वो बुज़ुर्ग नमाज से फारिग होकर बाहर ही आए थे, आंखों को बंद किया, सर को नीचे किया। कुछ देर नीचे करने के बाद फिर सर को उठाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो बुज़ुर्ग असर की नमाज के लिए मस्जिद गए। फिर नमाज से फारिग हुए। नमाज से फारिग होने के बाद फिर नमाज से जब बाहर आए, दूसरा मुरीद सादिक दौड़ते दौड़ते हुए आया कि हुजूर हुजूर अभी अभी सही खबर आई है, जो कश्ती माल के साथ डूबी थी वो कश्ती आपकी नहीं थी, किसी और की थी। वो बुज़ुर्ग अपनी आँखों को बंद करते हैं, फिर सर को झुका लेते हैं और फिर कुछ देर के बाद सर को उठाकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद सादिक परेशान, पहली खबर ख़तरनाक थी, उसको भी बुज़ुर्ग ने सर को नीचे किया और उठाया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी खबर बड़ी खुशी की थी, उसको भी सर को नीचे किया और फिर सर को उठाया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद सादिक ने पूछ ही लिया कि हज़रत ये मामला क्या है? तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं, वली की पहचान बता के मैं अपनी जगह ले लूँ। तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं, जब मैंने पहली खबर सुनी कि मेरा माल, मेरी कश्ती गर्क हो गया, बर्बाद हो गया, तो मैंने अपनी आँखों को बंद करके अपने दिल की तरफ तवज्जो की। दुनिया की माल और दौलत के लिए कहीं मेरा दिल डगमग तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरा दिल गमगीन तो नहीं हो गया है। तो मैंने दिल की तरफ तवज्जो की तो दिल इत्मीनान था। तो मैंने कहा जब मेरा दिल इत्मीनान है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और जब दूसरी खबर खुशखबरी की लेकर एक मुरीद सादिक आए तो उन्होंने कहा कि हज़रत वो कश्ती जो डूबी थी आपकी नहीं थी, किसी और की थी। तो जब खुशी की खबर सुना तो मैं फिर अपने आँखों को बंद करके दिल की तरफ तवज्जो की। मैंने देखा कहीं खुशी की वजह से, दुनिया की मोहब्बत की वजह से मेरा दिल कहीं दुनिया में गुम तो नहीं हो गया है दौलत में। तो देखा मेरे दिल पहले की तरह मुतमईन है, ना गम में कुछ असर हो रहा है, ना खुशी में कुछ असर हो रहा है। तो मैंने सर को उठाया, कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ना मुझे गम का कोई असर हो सकता, ना ही मुझे खुशी का असर हो सकता है। वली की पहचान यही है, दौलत आए तो भी कोई परवाह की बात नहीं, जाए तो भी कोई परवाह की बात नहीं। यही अल्लाह के वली की पहचान है। और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक पैगाम मैं आपको देकर अपनी जगह ले लूँ। मेरी पर्दे में रहकर माँ और बहनें सुन रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा और नौजवानों से भी कहना चाहूँगा, आज हर कोई परेशान हाल है कि हज़रत हमारे घर में बरकत नहीं है। आज हर कोई परेशान हाल है हज़रत हमारे ना माल में बरकत, ना पैसों में बरकत, ना ही कारोबार में बरकत है। तो अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में भी एक औरत आई थी कि हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं है, हुजूर ना मेरे घर में माल की बरकत है, ना ही पैसों की बरकत है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद सुनो दोस्तों, इरशाद सुनो। आप फरमाते हैं, ए बूढ़ी माँ तेरा घर कहाँ है? वो बूढ़ी माँ कहती फलां रास्ते के चौरास्ते पे है। क्या कहती है? फलां रास्ते पे चौरास्ते पे है, सारे लोग मेरे ही घर के पास से गुजरते रहते हैं। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या तेरे सदर दरवाजे पे कुछ पर्दा भी लगा हुआ है? वो बूढ़ी औरत अर्ज़ करती है कि हुजूर मेरे सदर दरवाजे पे तो पर्दा नहीं लगा है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, बूढ़ी माँ चले जाना, तेरे सदर दरवाजे पर पर्दा डाल देना, कल से तेरे घर में बरकत हो जाएगी, माल में बरकत होगी, पैसे में बरकत होगी, घर में भी बरकत हो जाएगी। वो औरतों की आदत होती है बार बार पूछने की। वो अर्ज़ करती है कि हुजूर क्या सिर्फ
पर्दा डालने से घर में बरकत कैसे हो जाएगी? क्या सिर्फ पर्दा डालने से मेरे माल में पैसों में बरकत कैसे हो जाएगी? ये क्या मामला है? मैं तो कुछ दुआ तावीज़ लेने के लिए आई थी, आपने तो सिर्फ पर्दा डालने का हुक्म दिया। ये मामला मेरी समझ में नहीं आया। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस औरत के कहने पर ये पूछती है, सिर्फ पर्दा डालने से कैसे बरकत आएगी? पर्दा न रहने से बरकत घर से क्यों उठा ली गई है? सुनो, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, देख बूढ़ी माँ, जिस चौरास्ते पर तेरा घर है, जहाँ लोग चलते फिरते नजर आते हैं, पहली नज़र तेरे दरवाजे पर पड़ती है तो उनकी नज़र तेरे घर पर पड़ जाती है। सारे लोगों की निगाह तेरे घर पर पड़ जाती है, सारे गुजरने वालों की निगाह तेरे घर पर पड़ जाती है। उन्हीं गुजरने वालों में से कुछ बेनमाजी भी हैं, उनकी निगाह तेरे घर में पड़ जाती है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने तेरे घर से बरकत उठा लिया गया, तेरे घर से रहमत उठा लिया गया। अब बताओ दोस्तों, जिस बेनमाजी की निगाह घर में पड़ जाए, उस घर से बरकत उठा ली जाती हो। अरे जिस घर में बेनमाजी सोता हो उसका आलम क्या होगा? जिस घर में बेनमाजी लेटता हो उस घर का आलम क्या होगा? जिस घर में बेनमाजी खाता पीता हो, सोता उड़ता हो, उसका आलम क्या होगा? इस जलसे से पैगाम ले लें, अगर हमारे घरों में बरकत चाहिए, हमारे घरों में रहमत चाहिए, तो नमाजी बन जाओ, इंशाअल्लाह हमारे घर में बरकत हो जाएगी, काम में बरकत हो जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।